हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स में आप लोग आज देख रहे हैं लेक्चर नंबर 11। तो अभी तक लेक्चर नंबर 10 तक मैंने आपको बहुत सारे कुछ फार्मूलेज और उसके डेरिवेशन बताए हैं। तो वही सारे फार्मूलेज आज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं कटिंग्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। तो वही न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा जो कि एग्ज़ामों में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी फार्मूले याद होंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से। तो पहला न्यूमेरिकल्स है ऑर्थोगोनल कटिंग से। पहली बात ये याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको एक ना एक न्यूमेरिकल ऑर्थोगोनल कटिंग पर मिल ही जाएगा। तो और ऑर्थोगोनल कटिंग अगर आप कहीं देखें तो उसके लिए एक कंडीशन होती है जो कि अप्लाई करनी होती है। तो वो कंडीशन मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन ऑर्थोगोनल कटिंग टर्निंग ऑपरेशन विथ लो कार्बन स्टील ऑफ डायमीटर 150 mm। ऑर्थोगोनल कटिंग कर रहे हैं हम लोग टर्निंग ऑपरेशन में। टर्निंग ऑपरेशन में ऑर्थोगोनल कटिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो टर्निंग ऑपरेशन किसका कर रहे हैं? लो कार्बन स्टील। टर्निंग होता है सिलेंड्रिकल वर्कपीस का। तो सिलेंड्रिकल जो वर्कपीस है उसका डायमीटर दिया हुआ है 150 mm। ओके, कटिंग वेलोसिटी आपको दी हुई है 90 मीटर पर मिनट। फीड आपको दी है 0.24 मिनट mm पर रिवॉल्यूशन। डेप्थ ऑफ कट है 2 mm और चिप थिकनेस 0.48। चिप थिकनेस का मतलब क्या होता है? T1 या T2। देखिए मैंने आपको बताया था T1 जो होती है वो अनकट चिप थिकनेस होती है और अगर कहीं चिप थिकनेस दिखा दिया जाए तो वो T2 होता है। मतलब कटिंग के बाद जो चिप थिकनेस होती है वो T2 होती है। तो यहाँ पे T2 दिया हुआ है 0.48 और F दिया हुआ है 0.24 और D दिया हुआ है 2 mm और रेक एंगल भी दिया हुआ है 0। शेयर प्लेन एंगल फाई आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें पूछा है शेयर एंगल फाई। तो अगर फाई मुझे निकालना है तो आप ये फार्मूले जानते हैं, मैंने बताया था फाई का एक फार्मूला। तो फाई का फार्मूला होता है आर इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस एल्फा। लेकिन यहाँ पे एल्फा 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट आर इक्वल टू टेन फाई हो जाएगा। अगर हमें फाई निकालना है तो आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स। आर इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स T1 अपॉन T2। अब देखिए T1 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि T1 हमें पता नहीं है और T2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.48। तो अब हमें अल्टीमेट T1 निकालना है। तो आप एक फार्मूला, ये फार्मूला भी आप जानते होंगे, बी T1 इक्वल टू डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ हमें पता है, डी पता है, बी और T1 दोनों चीज़ें नहीं पता है। तो अब यहाँ पे आती है ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन। तो अगर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल कटिंग देख लें तो ये दोनों कंडीशन है उसके लिए होती हैं। ये आप याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग में हमेशा साइड कटिंग एज एंगल 0 होता है, तभी तो वो 90 डिग्री बनाएगा फीड से और कटिंग वैल्यू फीड और प्लेन से। तो हमेशा याद रखिएगा सी एस इक्वल टू 0 होता है और अगर सी एस 0 हो गया तो डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ चिप दोनों बराबर होती हैं। तो बी और डी बराबर होते हैं और सी एस 0 होता है इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। तो यहाँ पे देखिए बी और टी को अगर हम बराबर कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो T1 इक्वल टू एफ आ जाएगा। मतलब फीड और इनिशियल चिप थिकनेस दोनों बराबर होते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन में। तो फीड हमारा 0.24 था तो T1 भी हमारा 0.24 आ गया। अब T1 हमारा 0.24 पता चल गया, T2 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारा फाई इस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप अपने से लगा के देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप एक बार ये देख लीजिए कि tan CS और B इक्वल टू T1 क्या होता है। ऑर्थोगोनल कटिंग की ये कंडीशन दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्थोगोनल कटिंग देख लें तो आप डायरेक्ट CS को 0 कर सकते हैं और B इक्वल टू D मतलब विड्थ ऑफ चिप और डेप्थ ऑफ कट दोनों को बराबर कर सकते हैं। और आप ये फॉर्मूले जानते ही हैं, BT1 इक्वल टू DF, उसके द्वारा हम लोग T1 इक्वल टू F भी कह सकते हैं। मतलब अगर ऑर्थोगोनल कटिंग दिया हुआ है तो अब आपकी 3 कंडीशन आ गई, एक CS इक्वल टू 0, एक B इक्वल टू D और एक T1 इक्वल टू F। ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा। कैसे, देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग का ये फिगर होता है। अगर हम लोग टर्निंग कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं कि फीड इस डायरेक्शन में देंगे और परपेंडिकुलर देंगे कटिंग प्लेन के। ठीक है, ये कटिंग प्लेन हो गया आपको और ये फीड की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए ये स्टार्टिंग में विड्थ ऑफ चिप ये हो जाएगी और जितना डेप्थ ऑफ कट मतलब कितना हम अंदर डेप्थ, कितनी डेप्थ तक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिगर से ही देख सकते हैं B इक्वल टू D होता है, इसीलिए T1 इक्वल टू F हो जाता है। और CS इक्वल टू 0 होता है, वो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मशीनिंग ऑपरेशन चिप थिकनेस रेशियो R इक्वल टू 0.3 एंड अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन। आपसे शेयर स्ट्रेन की वैल्यू पूछी है, R दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में शेयर स्ट्रेन का एक फार्मूला डिराइव करवाया था जो कि क्या था, cot 5 प्लस tan 5 माइनस अल्फा। क्या था, cot 5 प्लस tan 5 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे R दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। एक फार्मूला आप और जानते हैं, R इक्वल टू साइन 5 अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, अल्फा की ज़रूरत है और फाई की ज़रूरत है। अल्फा तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन फाई नहीं दिया हुआ है, तो फाई आप कैलकुलेट करेंगे। तो फाई के लिए आपको एक और फार्मूला आपको पता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और फाई का फार्मूला क्या था, R इक्वल टू था साइन 5 अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा और tan 5 इक्वल टू था R कॉस अल्फा बटे 1 माइनस R साइन अल्फा। तो वहाँ पे R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो फार्मूला कैसे ड्राइव्ड हुआ वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। तो देखिए R का ये फार्मूला आप जानते हैं, साइन 5 बटे कॉस 5 माइनस अल्फा। ठीक है, अब कॉस 5 माइनस अल्फा को एक्सपेंड कर दीजिए, क्या होगा, कॉस 5 इंटू कॉस 10 प्लस साइन 5 इंटू साइन 10। ठीक, इक्वल टू साइन 5 डिवाइडेड बाई R। तो साइन 5 ये हो गया डिवाइडेड बाई R ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ये साइन 5 और ये साइन 5 दोनों एक साइड ले जाके साइन 5, ठीक है, तो यहाँ से आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कैसे किया इन्होंने, यहाँ पे इन दोनों को वहाँ ले गए, इसको पूरे को इधर ले गए और साइन 5 इससे कॉमन ले लिया। जब साइन 5 कॉमन ले लिया और यहाँ कॉस 5 है तो दोनों कॉस 5 डिवाइडेड बाई साइन 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 5, कॉट 5 आ जाएगा। और बाकी सब हम लोगों को पता ही है, तो कॉट 5 जब आ गया तो हमारा 5 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि क्या था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan 5 इक्वल टू R कॉस अल्फ़ा बटे 1 माइनस R साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू पता है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू से आप फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फाई कैलकुलेट हो जाएगा आपका, तो अब देखिए शेयर स्ट्रेन में आपको फाई पता है, अल्फ़ा पता है, तो आपको शेयर स्ट्रेन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने शेयर स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया, फाई की वैल्यू रख दी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो हमारा शेयर स्ट्रेन आ गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।